वेलकम बैक। सिक्योरिटी फोर्सेस की हम दुश्मनों से जंग जारी, मजीद 7 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान 3 ऑपरेशंस में 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया पेशावर में 6, टांक में 10 और खैबर में 7 मुल्क दुश्मन मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। जिला खैबर के इलाके बाग ऑपरेशन में शहीद 5 जवानों की नमाज जनाजा पेशावर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशंस के दौरान 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक 10 दहशतगर्द टांक 7 खैबर के इलाके बाग जबकि 6 दहशतगर्द पेशावर ऑपरेशन के दौरान हलाक हुए। आगे बढ़े और आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा में बिजली लोड शेडिंग का मामला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आला KP और वफाकी वजीर तवानाई को साथ बैठा दिया। मुलाकात के बाद वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मुलाकात अच्छी रही, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। वजीर आला अली अमीन गंडापुर बोले वफाकी हुकूमत से मिलकर यकीनी बनाया है पावर सिस्टम में जो कमी है उसे दूर किया जाए। अवैस लगारी ने कहा सियासी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाया। खैबर पख्तूनख्वा का मॉडल मुल्क भर में नाफिज किया जाएगा। चंद रोज से KP की गवर्नमेंट की और पावर मिनिस्ट्री की ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा क्राइसिस है। काफी अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है। जो भी इदारे हैं वो सारे मिलके ही काम करेंगे, चाहे वो सूबे के हैं और चाहे फेडरल हैं। हमने ये इंश्योर किया है कि हमारा जो सिस्टम के अंदर जो ऐसे लॉसेज हैं, ऐसी कमियां हैं कि जो पाकिस्तान को नुकसान दे रही है, उस पर हम अपना किरदार अदा करेंगे। एरियर्स है वो भी हम अदा करेंगे। हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसपे हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेज है उनमें भी कमी है। हमने इन मुश्किलात का बीच में हल निकाला है। कल दोपहर तक या उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा न सिर्फ अपने सूबे के अंदर जो मॉडल आज हमने एक दूसरे के साथ बैठ के बनाया है उसको हम और सूबों के अंदर भी रेप्लिकेट करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला नजरअंदाज। इसराइल के गजा पर 24 घंटे में 10 हौलनाक हमले, 230 से ज्यादा फलस्तीनियों को कत्ल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से महफूज करार दी गई रफा की खैमा बस्ती पर आग और बारूद की बारिश, 75 से ज्यादा निहत्ते और बेघर फलस्तीनी जलकर शहीद हो गए। बच्चों की सरबरीदा लाशें मिली, शहदा में खवातीन भी शामिल हैं। और गजा जमीन पर जहन्नम है। रफा की खैमा बस्ती पर हमला इंतहाई खौफनाक जुल्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा बराए हाउसिंग ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फलस्तीन UNRWA का कहना है इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के कैंप को निशाना बनाना हैरान कुन नहीं। इसराइल एक आम रियासत के तौर पर काम नहीं कर रहा। UNRWA के कई स्कूलों और सेहत के मुतअद्दिद मराकज़ पर बम बरसा चुका है। पनाह गुज़ीन कैंपों पर मजीद हमलों की इत्तलात खौफनाक है। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का कहना है रफा पर इसराइल का खौफनाक हमला साबित करता है कि गजा में कोई जगह महफूज नहीं है। तंजीम ने फौरी पायदार जंगबंदी का मुतालबा दोहराया। इसराइली रुकने पार्लियामेंट MK आयडा टॉमा ने भी इसराइली वजीर आजम की पॉलिसियों की मजम्मत की। इसराइली रुकने पार्लियामेंट का कहना है नेतन्याहू की खूंखार हुकूमत ट्राइब्यूनल के तमाम फैसले मानने से इनकारी है। बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले को पामाल किया जा रहा है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने इसराइल के लिए फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना जरूरी करार दे दिया। ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल बिन फरहान का कहना था इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत के वजूद को तस्लीम करना जरूरी है और ये इसके मुफाद में भी है। फरीकैन को चाहिए फौरी मुज़ाकरात करें। गजा के लोग ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट ने अदालती कार्रवाई नशर करने की इजाजत दे दी। पेमरा के नोटिफिकेशन में पाबंदी से मुतालिक शिकों पर अमल दरामद को रोक दिया। अदालत ने पेमरा, वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कोर्ट रिपोर्टर्स को अदालती रिपोर्टिंग के दौरान जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। ये भी हकीकत है बाज रिमार्क्स नशर होने से गलत तासुर जाता है। वकील ने कहा पेमरा चैनल्स को इस किस्म की हिदायत जारी करने का मजाज नहीं। किस कार्रवाई की कवरेज होगी और किस पर पाबंदी ये अदलिया का इख्तियार है। समाअत 6 जून तक मुलतवी कर दी गई। कि पेमरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आड़ में हकीकत अपने अज़ाइम पूरे करने के लिए ब्लैंकेट बैन लगा रही थी कोर्ट रिपोर्टिंग पे। पेमरा की एक पैटर्न हो गया है 2018 से, जब से साकिब निसार साहब का अरशद शरीफ वाले केस में फैसला आया था कि वो उस पूरे पैराग्राफ को रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उससे जो उनकी समझ में बात आती है या जो वो समझना चाहते हैं उसको सामने लिख देते हैं। कोर्ट की कवरेज और एक कोर्ट के अंदर क्या प्रोसेस और प्रोसीडिंग हुई इसको भी देखना हर शहरी का आईनी हक है। इसको माना कोर्ट ने और फिर जो ये इजाफी ऑर्डर्स थे पेमरा के
کہ اس کے حوالے سے پٹیشنرز کی حد تک کوئرسو ایکشن سے ریسٹرین کیا پیمرا کو، یعنی کہ وہ کسی بھی طریقے سے ان کے اوپر اس آرڈر کے اس حصے کو استعمال نہیں کر سکیں گے۔ اور اب ویدر اپڈیٹ۔ ملک بھر میں قیامت خیز گرمی سے عوام بلبلا اٹھے۔ موہنجو داڑو اور نواب شاہ میں پارہ 51 ڈگری کو چھو گیا۔ لاڑکانہ، دادو، خیرپور اور شہداد کوٹ میں پارے کی 50، سبی، جیکب آباد، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں بھی سورج سوا نیزے پر رہا۔ درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بہاولپور میں 48، ڈی آئی خان میں 47، جھنگ اور فیصل آباد میں پارہ 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا۔ لاہور میں 45، پشاور میں 42 اور اسلام آباد میں 41 ڈگری رہا۔ کراچی میں پارہ 38 ڈگری رہا، لیکن شدت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی گئی۔ حیدرآباد میں پولیس افسر ہیٹ سٹروک کے باعث انتقال کر گیا۔ ASI اختر حسین عدالت میں پیشی سے واپس تھانے جا رہا تھا کہ راستے میں بے ہوش ہو گیا۔ اسپتال پہنچایا گیا لیکن جاں بر نہ ہو سکا۔ دادو میں ہیٹ سٹروک سے متاثرہ 50 سے زائد افراد اسپتال لائے گئے۔ جھلسا دینے والی گرمی میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ عوام کا صبر جواب دے گیا۔ کراچی میں دکانداروں نے صدر میں ٹائر جلا کر سڑک بند کر دی۔ کہتے ہیں 1 ہفتے سے بجلی بند ہے، بار بار شکایت کی، تھک گئے تو سڑکوں پر آنا پڑا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں عوام نے واپڈا گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا۔ اسلام آباد میں ماگلا کی پہاڑیوں پر پھر آگ بھڑک اٹھی۔ سید پور ولیج رینج میں لگی آگ کو بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ تیز ہواؤں کے سبب فائر فائٹرز کو شعلے ٹھنڈے کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آگ بجھانے کی کوششیں 4 گھنٹے سے جاری ہیں۔ وزیر اعظم کی کوآرڈینیٹر رومینہ خورشید نے چیئرمین NDMA سے رابطہ کر کے آگ بجھانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجنے کی درخواست کی ہے۔ رومینہ خورشید عالم نے بتایا ہے کچھ دیر میں ہیلی کاپٹر متاثرہ مقام پر پہنچ جائے گا اور آگ بجھانے کی کوششیں مزید تیز کی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 28 مئی کو یوم تکبیر پر عام تعطیل کا اعلان۔ کل ملک بھر میں تمام سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے۔ کابینہ ڈویژن نے کل ملک بھر میں عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کا 28 مئی کو یوم تکبیر پر عام تعطیل کا اعلان اور کابینہ ڈویژن نے کل ملک بھر میں عام تعطیل کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں ٹریل 5 سے گمشدہ 15 سال کے طالب علم طاہا کی لاش کھائی سے نکال کر پیمز اسپتال منتقل کر دی گئی ہے، جہاں والدین کی اجازت سے طاہا کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ ٹریل 5 سے گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے طاہا کی تلاش کا آپریشن صبح 4 بجے شروع کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کی لاش پیر سہاوا اور بری مام کے درمیانے مقام پر گہری کھائی میں ملی تھی، جسے کئی گھنٹوں کی سڑ توڑ کوششوں کے بعد نکالا گیا۔ گزشتہ سال 14 اگست کو لاپتہ ہونے والی عائشہ 10 ماہ بعد والدین کو مل گئی۔ بچی کی والدہ کہتی ہیں 10 ماہ جس کرب میں گزرے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ عبد المعیز کا کہنا ہے کہ بچی انہیں 3 ماہ پہلے برے حال میں ملی۔ پولیس نے بچی کو اغوا کرنے والے ملزمان سیما اور سمیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرا، خاص طور پہ ایئر چینل سلمان لودھی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ARY کی کوششیں رنگ لائیں۔ 4 سال کی عائشہ 10 ماہ بعد والدین کو مل گئی۔ بچی 14 اگست کو مزار قائد کے قریب سے لاپتہ ہوئی تھی۔ عائشہ اصغر جہاں بھی ہے، میرے ساتھی، میرے بھائی، عائشہ اصغر کو فوراً یہاں لے آئے۔ والدہ کا کہنا ہے بیٹی کے غم میں میرے شوہر بیمار ہو گئے۔ ARY کا شکریہ جو ہمارا ساتھ دیا۔ نہ کرے کسی ماں باپ کے ساتھ اس طرح گزرے۔ بیوی نے بہت زیادہ کوشش کری، آج ہسبینڈ ہاسپٹلائز ہے، وہ آ نہیں سکے میرے ساتھ۔ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرا، خاص طور پہ ایئر چینل سلمان لودھی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ ملزمان سیما اور سمیر نے پولیس کو بتایا کہ انہوں نے بچی کو اغوا نہیں کیا، بے اولاد تھے، انہیں بچی ملی تو گھر لے آئے۔ بچی ہمیں ملی تھی، ہم نے کوئی آئے گا دے دیں گے، کوئی ہمیں نہیں ملا۔ شادی کو 7 سال ہوگا، ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے اس بچے کو اولاد کی طرح پالنے کے لیے لے گیا تھا۔
2-4 दिन के लिए उनको सिर्फ छोड़ के गए थे। उसको बोले अब ये हमारे घर पे रहेगी, हम लोग नहीं पाल सकते इसको। हमारी माँ बीमार थी तो वो अस्पताल के हमें चक्कर लगाने पड़े, तो इस वजह से उनको दे दिया था हमने। हमें उनके घर लेने भी गई तो कह रही हम नहीं देंगे। बच्ची को उसके वालिदैन से मिलाने वाले अब्दुल मोइज ने बताया, सीमा और समीर के पास बच्ची को बुरे हाल में देखा तो हमने उसे रख लिया। सोशल मीडिया से वालिदैन का पता चला तो राब्ता किया। 4 महीने कबल ये बच्ची मिली थी और उस वक्त इसकी हालत बहुत ज्यादा जो है खराब थी। सर पे इसके बाल नहीं थे, काफी दिन की ये भूखी थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, तो मैंने इसको अपनी बेटी का ही दर्जा दिया है। सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए इनकी वीडियोस चल रही थी, उस पे इनका कॉन्टेक्ट नंबर था, उसके जरिए इनको बुलाया गया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची, उसके वालिदैन और मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा ताकि कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। लाहौर पुलिस को ग्रेटर इकबाल पार्क से रात देर गए 4 बच्चे मिले। सबसे बड़े 7 साल के बच्चे का कहना है कि उन्हें मां छोड़ गई। 3 लड़कों और 1 लड़की में सबसे छोटी बच्ची 1 साल से भी कम की है। बाबर खान की रिपोर्ट। घरेलू नाचाकी, माँ जिगर के टुकड़ों को बेयारो मददगार छोड़कर चली गई। ग्रेटर इकबाल पार्क में रात के भूखे प्यासे बच्चे जमीन पर बैठे देखकर पेट्रोलिंग ऑफिसर ने इन्हें अपनी तहवील में लिया। नीचे जमीन पे नीचे पड़े हुए थे, मैंने फिर आके इनको चटाई दी है, साइबर को बैठाया, इनको बैठाया, लेकिन बेहोश हुए। फिर मैंने कहा यार इसकी ड्यूटी लगाओ 2 बंदों की इधर, इनके कोई बंदा और ना इसको कोई डिस्टर्ब ना करे। बहुत गंदे कपड़े सीने, इन्होंने कपड़े चेंज करवाए ने। इर्द गिर्द होने वाली चहल पहल से बिला इलम सबसे छोटी बच्ची की उम्र 1 साल से भी कम है। सबसे बड़े 7 साल बच्चे जैन का कहना है कि वो संबड़ियाल के रिहायशी हैं। मामा आपको यहाँ पे क्यों छोड़ के गई? पापा मामा रोज मारता है। बच्चों को जरूरी कार्रवाई के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सुपुर्द कर दिया गया है। कैमरामैन आफ्ताब अहमद के साथ बाबर खान, एयरवाई न्यूज, लाहौर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सक्खर के करीब एक गांव में नौजवान ने मोबाइल चार्ज करने की दुकान खोल ली। गांव में बिजली आती है, नौजवान ने दुकान में सोलर पैनल लगाकर कारोबार शुरू कर दिया। जहांजेब वसीर की रिपोर्ट। यह है सक्खर के इलाके कुरैशी गोट का रिहायशी नौजवान वहाब चुनो, जो मोबाइल फोन चार्ज करके अपनी रोजी रोटी कमाता है। इसकी पूरी दुकान ही सोलर पैनल पर ही चलती है। बिजली हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमने सोलर पे सारा काम किया हुआ है। मोबाइल चार्ज कर रहे हैं और कंप्यूटर चला रहे हैं। गाँव में बिजली न होने से गरीब इलाके में रहने वाले लोग 20 से 30 रुपए देकर वहाब की दुकान से ही फोन चार्ज करवाते हैं। सोलर प्लेट गरीबों का वाहिद आसरा है। सोलर प्लेट पे टैक्स बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे और कौन सा सहारा है? वहाब चुनो परेशान है कि अगर सोलर पर बनने वाली बिजली पर भी हुकूमत ने टैक्स आयद किया तो सोलर पैनल भी इसकी खरीद से दूर हो जाएंगे। शमसी तवानाई के जरिए अपना कारोबार करने वाला वहाब इस परेशानी में मुब्तला है कि अगर सोलर पैनल की कीमतों में इजाफा किया गया तो इसका कारोबार मुतासिर होगा। कैमरामैन असगर लिबासी के साथ जहांजेब वसीर, एआरवाई न्यूज़ सक्खर। पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट टीम ने मुसलसल दूसरी बार एशियन चैंपियनशिप जीत ली। चेयरमैन पीसीबी की खुसूसी दावत पर फातेह खिलाड़ियों की कज़ाफी स्टेडियम आमद। मोहसिन नकवी ने टीम को जीतने पर मुबारकबाद दी और कारकर्दगी को सराहा। प्लेयर्स को 15 लाख रुपए का चेक दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, उम्मीद है टीम आइंदा भी टूर्नामेंट्स जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। खिलाड़ियों ने भी चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया। फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।